हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। एम्पावर करना होता है किसी को प्रोत्साहन देना। ब्लाइंड होते हैं वो लोग जो देख नहीं सकते। तो ये उस आदमी के बारे में स्टोरी है जिसने उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो देख नहीं सकते थे आंखों से। Louis Braille was born in a small village of Coupvray near Paris, France in 1809। लुइस ब्रेल एक आदमी का नाम है जो कहाँ पैदा हुआ था, एक छोटे से गांव कॉपव्रे जो कहाँ है, पेरिस में। और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। कब पैदा हुए थे, 1809 में। Monsieur Braille, Louis's father made harnesses and saddles with an awl। जो उनके पापा थे वो क्या काम करते थे, वो हार्नेस और सैडल बनाते थे। हार्नेस और सैडल क्या होता है, हार्नेस होता है जो घोड़ा होता है उसके मुंह के पास हम एक लेदर की वो स्ट्रैप्स लगाते हैं जिसको हम लगाम भी बोलते हैं वो। और सैडल होता है जो सीट बनी होती है घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, वो भी लेदर की बनी होती, तो वो बनाते थे। One day, little Louis picked up the awl and made a stab at the leather. As he bent down, the awl suddenly flipped up and injured his eyes, leaving him blinded. Now, the 3-year-old Louis was in total darkness, never to see again. एक दिन क्या हुआ, लुइस बहुत छोटा था तो वो अपने पापा के जहाँ वो बनाते थे सैडल और हार्नेस, वहाँ पे वो था। तो उसने क्या किया, वो ऑल जिससे वो बनाते थे वो पॉइंटेड शार्प एज्ड एक वो होता है, टूल होता है जिससे लेदर में छेद करते हैं। तो उसने वो अपने हाथों में लिया और वो फ्लिप हो गया, वो टूल फ्लिप हो गया और उसकी आँख में चला गया सीधा, और वो क्या हो गया, अंधा हो गया। ब्लाइंड होता है अंधा, वो अंधा हो गया पूरी उम्र के लिए, और तब वो सिर्फ 3 साल का था। Those days, the blind in the backward parts of Europe and Asia were often trained to be beggars. Poor Monsieur Braille could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. अब उस ज़माने में क्या होता था कि जो जैसे आजकल जो ये ब्लाइंड पीपल जो होते हैं या और भी जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, वो उनके लिए स्पेशली स्कूल्स होते हैं, स्पेशली ट्रेनिंग्स दी जाती हैं उनको। मतलब दे आर लाइक, वो नॉर्मल इंसान की तरह भी काम कर सकते हैं, हर वो चीज़ कर सकते हैं जो एक आम इंसान कर सकता है। तो उस टाइम पे लेकिन ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जो बेचारे देख नहीं सकते थे, मोस्टली वो लोग भिखारी ही, बेगर्स बनते थे, भिखारी बनते थे। तो जो उसके पापा थे वो नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ हो, और वो बहुत ही डिसहार्टन थे। उनको बहुत दुख था इस बात का कि वो अपने आप को दोषी मानते थे इस एक्सीडेंट के बारे में जो उनके बेटे के साथ हुआ, और उस गांव के सब लोग जो हैं उसकी मदद करते थे। तो अब उस जो लुइस था उसके पास एक छड़ी थी, उस छड़ी से वो चलता था। ठीक है, उसकी मदद से ही उसको रास्ते का पता लगता था, उसकी मदद से ही वो चलता था। There comes little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. जब भी उसके छड़ी की आवाज़ आती थी तो लोग बोलते थे कि वो लुइस आ रहा है वहाँ से। They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of cane taps it took him to reach the road. अब उन लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने एक तरह से निशान बनाए रोड के ऊपर, ताकि लुइस को पता लगे कि कितने निशान, मतलब वो गिन सके कि कितने निशानों के बाद रोड आता है। टैप टैप टैप, सो मैनी टैप्स टू द बिग ट्रीज, मतलब हर चीज़ तक पहुंचने के लिए वो टैप, मतलब कितने निशान या कितनी बार उसको कितने कदम पे दूर था वो चीज़, वैसे वो देखता था। सो मैनी मोर टू द पॉन्ड, देन मैनी मोर टू द हिल्स, हर जगह जाने के लिए, पेड़ों के पास, तालाब के पास, पहाड़ के ऊपर, हर जगह जाने के लिए वो उसी कैन का इस्तेमाल करता था और उसी टैपिंग साउंड का इस्तेमाल करता था। दिस टैपिंग स्टेड विद हिम थ्रू हिज लाइफ एंड was to mean much to the world later on.
At home, as he grew older, Louis tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. अब जैसे लुइस थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने पापा की हेल्प करता था हार्नेस शॉप पे. लुइस फिंगर्स ग्रीव इन निम्बल एंड स्ट्रॉन्ग. तो उसकी जो फिंगर्स थी, उसके जो हाथ थे वो फुर्तीले बन गए और स्ट्रॉन्ग बन गए लेदर और ऑल के साथ काम कर करके. हिज हेयरिंग बिकेम वेरी कीन. उसकी जो हेयरिंग, जो उसकी सुनने की क्षमता थी वो भी बहुत अच्छी हो गई. एट द विलेज स्कूल हिज टीचर वॉज अमेज्ड एट हाउ वेल लुइस लर्न बाय एयर एंड मेमोरी. अब उसी गांव में वो जिस स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ का जो टीचर था वो उससे बहुत खुश था, उससे बहुत इम्प्रेस था कि वो सिर्फ सुन के बहुत अच्छे से याद कर लेता था और उसकी मेमोरी भी बहुत अच्छी थी. Yet he was unhappy. फिर भी वो खुश नहीं था. For Louis wanted to learn to read and write like other children and he knew he could not. क्योंकि वो बाकी बच्चों की तरह पढ़ना चाहता था. Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. तो उसी स्कूल के मास्टर ने एक स्कूल के बारे में सुना था जो पेरिस में था, जिसका नाम था रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड, जो ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए ही था. He got Louis admitted into this institute where he learned to play the piano and the cello expertly. अब लुइस को उन्होंने उसी स्कूल में डाला और वहाँ पे लुइस ने पियानो बजाना भी सीखा और सेलो एक तरह का वायलिन होता है, जैसा वायलिन होता है वैसा ही होता है, वो सीखा उसने बहुत एक्सपर्टली, मतलब बहुत अच्छे से सीखा उसने. लुइस ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट आफ्टर 8 years. 8 साल के बाद वो ग्रेजुएट हो गया उसी स्कूल से. देन द इंस्टीट्यूट अपॉइंटेड हिम एज अ टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन. तो उसी स्कूल ने उनको उसी इंस्टीट्यूट ने उनको टीचर रख लिया, टीचर की जॉब दे दी उसी स्कूल में फॉर द ब्लाइंड चिल्ड्रन. फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग एंड हेल्पिंग द ब्लाइंड. तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही लोगों को डेडिकेट करूँगा, ब्लाइंड लोगों को. चलो यहीं तक रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे.